अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कुछ दिन कबल नूरी फंक्शन हॉल में एक फंक्शन के दौरान रशियन डांसर्स को लाकर नचाया गया था, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही बुरी तरीके से वायरल हुई और पुलिस ने नौशा के साथ 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर इसके साथ ही साथ नूरी फंक्शन हॉल का नाम भी खराब हुआ। पर अब हैदराबाद के मशहूर बॉडी बिल्डर ईसा मिस्री, जो कि नूरी फंक्शन हॉल के ओनर हैं, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नूरी फंक्शन हॉल के मैनेजमेंट ने किसी भी तरह की डीजे या नाच गाने की परमिशन नहीं दी थी और कई और बातें ईसा मिस्री ने इसी ताल्लुक से की है। आप सुनिए ईसा मिस्री का ये बयान। अस्सलाम वालेकुम। मैं कल के जो यानी कि सैटरडे के दिन नाइट पे जो हमारे नूरी फंक्शन हॉल में जो एक फंक्शन हुआ था, उसके लिए मैं आप सबके सामने आया हूँ। वो प्रोग्राम इंतहाई यानी कि बदतरीन प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि जब मैं सुबह का वक्त वहाँ यानी कि 6 बजे के बाद जो मैं वहाँ पर आया था, तो मुझे ये एहसास हुआ कि भाई कोई अच्छा सा डेकोरेशन करके कोई अच्छा सा प्रोग्राम कर रहे हैं वो। और जैसे मैं देखा कि म्यूज़िक का सिस्टम, मैं बोला यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि मेरा प्रोग्राम फंक्शन हॉल के अंदर मैं मैक्सिमम म्यूज़िक लगाने के लिए इनकार कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। अब अगर कोई खवाली या कोई ऐसे गज़लियात वो धीमी आवाज़ से लगा लेते हैं तो वो कोई बात नहीं है, मगर डीजे वगैरह बिल्कुल मैं नहीं लगवाने देता हूँ। तो ये लोग कुछ एक पैनो सिस्टम वगैरह लाए, उसको बजा रहे थे। उसके अंदर मेरे को भी इन्वाइट करें, मैं उस दावत में गया, दूल्हे से मिला। मैं समझता हूँ करीब 11:15 की बात है। मेरे को और 3 जगह दावतें थी, मैं वो दावत अटेंड किया। करने के बाद मैं सीधा वहाँ पर खाना नहीं खाया, उनके पास पानी भी नहीं पिया, बस मैं सीधा निकला। मेरे और इंपेरियल फंक्शन हॉल में एक वलीमे की फंक्शन थी, मैं वहाँ से सीधा वहाँ गया। फिर एक वलीमे का मेरा फंक्शन था शिमला गार्डन में। शिमला गार्डन में मैं वो अटेंड करके फिर तीसरी दावत मेरी हसन नगर के भारत पेट्रोल पंप की गली में कोई फंक्शन हॉल है, वहाँ गया। वहाँ से जब मैं 2 बजे रात को रिटर्न में अपने फंक्शन हॉल नूरी पहुँचा तो वहाँ सन्नाटा था, कोई शोर शराबा नहीं था। मगर मेरे मुंशी साहब ने ये कहा कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे आवाज़ से गाने बजा रहे थे और इतनी ज़्यादा पब्लिक आ गई, ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल था। लिहाजा मैं कई मरतबा पुलिस को इतला दिया और पुलिस भी आई। पुलिस आके उनके ऊपर जब भी जो है ना कोई एक पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन केस बुक की रात में। फिर वो पुलिस के जाने के बाद, जैसे कि डीसीपी साहब भी बताए कि जो है ना आवाज़ स्लो करके बिना किसी को महसूस हुए लेडीज़ जाने के बाद वो गाड़ियों में कहाँ से कैसा लाए उसकी कोई इतला नहीं है। और हम किसी को इस किस्म का परमिशन कभी भी नहीं देते, कभी भी नहीं देते। ना इसी जगह पे हम जाते, ना हमारी जगह पे ऐसा कोई काम करने हम देते। तो बहरहाल जो क्योंकि मेरा जगह है, मैं यहाँ पे जो है उसका जिम्मेदार हूँ। मेरी जिम्मेदारी में ज़रूर अगर मेरे मतलब मैं यहाँ जब मौजूद भी रह रहा तो पूरी 100% में रुकाने की कोशिश करता था, क्योंकि भीड़ बहुत थी। 1-2 आदमी का काम नहीं था वो। लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता, पुलिस भी आके जो है अपने तरीके से बोल के गई है वहाँ पर, मगर फिर भी वो प्रोग्राम नहीं रुक पाया। खैर वो जो जिम्मेदारान थे उनके ऊपर केस बुक हुआ है, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी आती है कि हम भी उसे रोक सकना, मगर हमारी तरफ से जो कोशिश करना था हम बराबर किए। क्योंकि हमारे पास कोई 10-20 आदमी का स्टाफ नहीं रहता है, 4-5 लोग रहते हैं, उसमें एक जिम्मेदार मैनेजर रहता है। मैनेजर पे भी केस बुक हुआ है और मुझे भी जो है उसकी नोटिस दी गई और मुझे भी पाबंद किया गया। आइंदा ऐसे कोई प्रोग्राम आए तो आप बिल्कुल उसको नहीं लेना। वैसे तो मैं लेता भी नहीं, ना लिया ये प्रोग्राम में। और मेरा जो फंक्शन हॉल है 5 साल से रन हो रहा है, कभी आज तक साउंड पोल्यूशन का जो है ना चालान नहीं हुआ मेरे पास, क्योंकि वो चीज़ हम खुद करने नहीं देते वहाँ पर। और आज जो भी मैं पूरों को जितने भी लोग ये काम किए हैं, चाहे वो न्यूज़ वाले हो या पब्लिक हो, ये काम इतना गलत किए हैं। उन्हें तो हो सकता है वहाँ 200-500 लोगों को बताया होगा, आप लोग वो वीडियो लेके अपलोड करके सारी दुनिया में फैलाएं और उसका हिसाब एक आदमी को भी देना पड़ेगा। जब वो गंदगी थी, आप गंदगी लेके दूसरी जगह पे पहुंचा, उसका भी हिसाब आपको जरूर देना पड़ेगा।
और जैसे सोच रहे हैं कि भाई ईसा मिस्री को जरूरत भी नहीं है ऐसे चीज करके पैसा कमाने की, मेहनत करके ईसा मिस्री पैसा कमाता और ये फालतू चीज नहीं करना बोल के मैं खुद पाबंद करता हूँ। और हमारे पास जब बुकिंग को आते तो हम वो लिस्ट बताते हैं कि भाई देखिए हमारे पास ये चीजें नॉट अलाउड है, हम यहाँ पे ये करने नहीं देंगे, चाहे आप कितने भी पैसा यहाँ खर्च कर लो। और इत्तेफाक उस दिन मेरी गैर मौजूदगी में फंक्शनों में मेरा जाके रिटर्न आए तक ये सारी चीज हुई। बहरहाल मैं ये शख्सी तौर पे, क्योंकि मेरी जगह पर हुआ, इसी वजह से मुझे बहुत तकलीफ है। तो आप लोग को होंगी, क्योंकि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, ये दुनिया को जवाब देने के लिए मैं ऑनलाइन नहीं आया। कोई मेरे को देख के अच्छा कमेंट करे या बुरा कमेंट करे उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अल्लाह के पास जवाब दे हूँ। अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि ये मेरी जगह पर हुआ, मेरी गैर मौजूदगी में हुआ, मेरे बगैर परमिशन के हुआ। इस वजह से मैं आवाम को जो ये जो चीज फैलाई है वो सबको भी इसका जो है अपने अपने जैसे आइडियो से जितना भी ये वायरल करे हैं वो लोग को भी उसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो वाहियात चीज बच्चे बूढ़े जवान सब देखे हैं। आपकी तकलीफ तो उस बात की है कि आप लोग आके वीडियो लेके कोई डाले, वो पहले तो वो करने से वाले गलत, फिर आप डालने वाले भी गलत, और उसको सजा मिलना चाहिए। उसके साथ जैसा घ्यों में गुण पीसे जाते हैं ना, हमको भी उसकी तकलीफ पहुंची है, हमको भी उसकी पनिशमेंट मिली है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, दावतों में नहीं जाना था, मैं फौरन वापस आना था, तो मेरे लिए कुछ भलाई होती थी होंगी। बहरहाल मैं सारों से, मेरे जो भी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि इस किस्म के प्रोग्राम्स आप ना करें, और इस किस्म से प्रोग्राम अगर आप करेंगे तो जो है तकलीफ ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जो ऐसे प्रोग्राम करेंगे उनको यहाँ भी माफ़ी नहीं है, वहाँ भी माफ़ी नहीं है, बस ये शैतानी काम है, अल्लाह इससे महफूज रखें। और रहा सवाल में डिकोरेशन का बताया, तो मेरे वॉल पे डाला था, मैं जैसे ये बेहूदगी की जब मेरे तक न्यूज़ आई तो मेरे वो डिकोरेशन को भी पसंद नहीं किया, मैं मेरा पोस्ट डिलीट किया हूँ। बाद में खैर लोग डाउनलोड करके बता रहे कि ईसा भाई, अरे ईसा भाई को क्या जरूरत है, ईसा भाई चौकीदार है क्या शादी खाने का, वो मैनेजर देखता, चौकीदार रहते, वो लोग प्रोग्राम देखते, रोज प्रोग्राम रहता हमारे पास, या एक आध दिन नहीं भी रहता, तो हम लोग 24 घंटे अंदर क्या कौन खा रहा क्या कर रहा वो हम नहीं देख सकते। फिर भी हमारे आदमी को मैं पाबंद कर दिया हूँ कि यहाँ पर कोई भी गैर चीज, गैर शरई चीज या कोई गलत चीज हो रही, इमीडिएट मेरे को कितनी भी रात हो मेरे को कॉल करना, मैं इमीडिएट आके उसका रुकाऊंगा बराबर। जज़ाकल्लाह खैर। अब जिसको तकलीफ पहुंची उन सबके लिए मैं एक मेरी तरफ से, मेरे दिल की गहराइयों से, जिन तक ये बात ये आई कि ईसा मिस्री के अंडर में हुआ, झूठे हैं वो और झूठ बोल रहे हैं वो, कि ईसा मिस्री उसकी जिम्मेदारी इस वजह से कबूल कर रहा कि उसकी जगह पे हुई, उसके बिला इजाजत हुई और उसकी गैबाने में हुई। इंशाल्लाह वो रहता तो बताता था, और कोई बताओ वहां पे इतने 100 लोग थे ना, एक आदमी से पूछो कि ईसा मिस्री वहां मौजूद था, अगर वहां मौजूद होता तो इंशाल्लाह वो रुकाने की 100% कोशिश करता। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको भी इस चीज से तकलीफ पहुंची, मेरी तरफ से मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि ये मेरी अपने मुकाम पे होने की वजह से, हमारा कोई परमिशन नहीं था, ना हम उसको जो है अटेंड करते कभी। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में खरीदिएगा लैपटॉप, कंप्यूटर, एसेसरीज और बहुत कुछ एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड पर से, जो है हैदराबाद का सबसे बड़ा होलसेल और रिटेल शोरूम, जहां आपको मिलेगी बेस्ट कस्टमर सर्विस। न्यू ब्रांडेड कंप्यूटर्स हो या यूज लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स, यहां आपको मिलेगा सब कुछ। और एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड दे रहा है अपने कस्टमर्स को ऐसे ऑफर्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस के लिए बल्क में भी सप्लाई यहाँ की जाती है। और एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड में टेक्निकल इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयरिंग भी की जाती है। तो विजिट कीजिएगा डिस्काउंट की दुनिया एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, सिकंदराबाद, सिटी सी बिल्डिंग, सी ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर।